नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। श्रीनगर में अस्करियत पसंदों की फायरिंग में पंजाब से ताल्लुक रखने वाला मुहाजिर मजदूर हलाक, एक जख्मी। आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ शोपियां में कैंडल मार्च, कातिलों को सजा देने की मांग। बानिहाल सब्जी मंडी आतिशज़दगी के मामले में गर्मा गर्म सियासत जारी। सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात व जवाबी इल्जामात का सिलसिला। वादी में मेराजुल आलम की तकरीब सईद मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक़िद हुई। आशिक़ान रसूल हुए मुँह मुबारक के दीदार से फैज़याब। और किश्तवाड़ ज़िले के बाडवान ज़िले के गांव बरेन के एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद की सड़क हादसे में मौत। खुर्शीद अहमद और अब्दुल गनी महकमे A&B में डेली वेजर मुलाजिम थे। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में आज अस्करियत पसंदों के ज़रिए एक मुहाजिर मजदूर को गोली मारकर हलाक और एक को ज़ख्मी कर दिया गया। मकतूल अमृतपाल सिंह पंजाब के अमृतसर का रहने वाला था। ज़राए ने बताया कि अमृतपाल सिंह मुबैना तौर पर एक हॉकर था। ज़ख्मी शख्स की शनाख्त रोहित के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि ये वाक़या श्रीनगर के शहीदगंज में पेश आया और इलाके को घेरे में ले लिया गया है। हमलावरों की तलाश जारी है। ज़ख्मी शख्स को निकाल लिया गया है और उसे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इससे कबल अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में उत्तर प्रदेश के एक मुहाजिर मजदूर को अस्करियत पसंदों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। पसंद हमला था। इंस्पेक्टर मसूर अहमद वानी को उस वक्त 3 गोलियां मारी गईं जब वो ईदगाह के इलाके में क्रिकेट खेल रहे थे। माजी में यूनियन टेरिटरी में महाजिर मजदूरों पर कई हमले हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर इस तरह के हमलों से परेशान है और अक्टूबर सन 2019 के बाद से गैर मकामी कारकुनों को अक्सर खित्ते में अस्करियत पसंदों ने निशाना बनाया है। श्रीनगर में आज ये हमला 1 माह के बाद हुआ है जब जम्मू कश्मीर के पुंछ में अस्करियत पसंदों ने फ़ौज की गाड़ियों पर फायरिंग की, जिससे फ़ौजियों ने जवाबी फायरिंग की। रिपोर्ट्स में इशारा किया गया है कि अस्करियत पसंदों की फायरिंग की इब्तिदा तबादले के बाद फ़रार हो सकते हैं, जिसमें कृष्णा घाटी के इलाके में करीबी पहाड़ी से चलाई गई गोलियां भी शामिल थीं। दूसरी जानिब श्रीनगर में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ शोपियां में कैंडल मार्च निकाला गया और कातिलों को सज़ा देने की मांग की गई। जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के हबा कदल इलाके में पंजाब के एक आम शहरी की हलाकत और एक ज़ख्मी होने के खिलाफ आज शोपियां कस्बे में कैंडल मार्च निकाला गया, जिस दौरान इन हलाकतों की मजम्मत की गई। साथ ही लोगों ने कातिलों को जल्द अज जल्द सज़ा देने की मांग की है। लोगों ने गोल चौक शोपियां के पास जमा होकर हाथों में मोमबत्तियां जलाकर इन हलाकतों की मजम्मत की। इस एहतजाजी मार्च में समाजी तंजीमों, आम लोगों, फोर्सेस के एहलकारों ने शिरकत की और इस मार्च के दौरान उनके हाथों में शमा रोशन थे, जिसका मकसद वादी कश्मीर में किसी भी आम शहरी को निशाना बनाकर उनका कत्ल करना बंद करना था। लोगों ने क्लॉक टावर शोपियां से लेकरटेंग रोड शोपियां तक एक मार्च निकाला, जिस दौरान लोग बेगुनाहों का कत्ल आम बंद करने के नारे लगा रहे थे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ श्रीनगर के शाला कदल हबा कदल इलाके में अस्करियत पसंदों ने अमृतपाल सिंह और रोहित पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में अमृतपाल की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई थी। देखो सर, कल जो ये श्रीनगर में इंसिडेंट पेश आया है, ये दुखद की खबर है, लेकिन ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक निहत्ता बाहर से आता है यहाँ पे मजदूरी के लिए और यहाँ से उसे मार दिया जाता है। ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप देखिए, क्योंकि हमारा जो भाईचारा है ये सदियों से ठीक आता जा रहा है, लेकिन कुछ लोग, कुछ बदअनासी लोग इसमें रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन हमारे भाईचारे को ठेस पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि कल ही एक पोस्ट अपलोड हुआ था सोशल मीडिया पे, एक मुस्लिम ब्रदर नमाज पढ़ रहा था तो एक सिख कम्युनिटी का बंदा उसके लिए छाता लेकर आया। लेकिन मैं इसे शर्म कहूं या और कुछ कहूं, लेकिन है शर्म की बात ही है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। अब मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी हायर अथॉरिटी से, जो भी इसमें मुलविस होंगे, जो भी इसमें दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में ला। देखो सर, कल जो ये श्रीनगर में इंसिडेंट पेश आया है, ये दुख उधर ज़िले पुलवामा में भी मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने श्रीनगर में 2 गैर मकामी बाशिंदों पर हमले को इंसानियत का कत्ल करार देते हुए शहरी हलाकत की मजम्मत की। श्रीनगर में काम कर रहे 2 गैर मकामी बाशिंदे जिन्हें नामालूम बंदूक बरदारों ने कल श्रीनगर में ज़ख्मी कर दिया, जिनमें से एक मौके पर ही हलाक हुआ जबकि दूसरा ज़ख्मी हुआ था। उनके खिलाफ जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में एहतजाज के तौर पर कैंडल लाइट मार्च निकाला गया, जिसमें समाजी कारकुनान और दीगर लोगों के साथ साथ मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। कैंडल लाइट मार्च में शरीक मकामी बाशिंदों ने मासूमों का कत्लेआम बंद करो जैसे नारे बुलंद किए, जबकि मार्च में शामिल लोगों ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर शहरी हलाकतों की मजम्मत से मुताल्लिक नारे दर्ज थे। मकामी लोगों ने कहा कि कश्मीर ऋषि और मुनियों की सरजमीन है और यहाँ पर कत्ल गारत गिरी का ये सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। कि हमारे इस कश्मीर पे पहले से जुल्म हो रहा है, ये हमें पता नहीं है जुल्म क्यों हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है इंसानियत के खिलाफ ही हो रहा है। हम इसके लिए प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन ये जुल्म हो रहा है हमारे से। सब हमारे भाई हैं, हम आपस में भाईचारा चाहते हैं। आपकी वसादत से आप सबको बताना चाहता हूँ, खासकर कश्मीरियों को, कि जो ये खून खराबा हमारे कश्मीर में हो रहा है, हम इसके खिलाफ वर्जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम सभी से ही कहना चाहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, कश्मीर में भाईचारा चाहते हैं। जो रोजमर्रा ये खून खराबी होती है, कल भी यहाँ हमारे 2 भाइयों को मारा गया, तो ये नहायत ही सफाखाना खून है। हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, इसीलिए डीडीसी काउंसिलर बानिहाल और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद खांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब्जी मंडी बानिहाल आतिशज़दगी केस की आला सतह की तहक़ीक़ात के कांग्रेस के मुतालबे को दोहराया। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी बानिहाल आतिशज़दगी पर गुलाम नबी आज़ाद और NC के ज़िला सदर रामबन सज्जान शाहीन की जानिब से सस्ती तशहीर के लिए जो सनसनीखेज़ इंकशाफात किए गए हैं, उन्हें पुलिस हुक्काम के साथ शेयर किया जाए ताकि मुलविस अफराद को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जा सके। कांग्रेस के सीनियर लीडर और डीडीसी काउंसिलर इम्तियाज़ अहमद खांडे ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर सज्जाद शाहीन के छोटे भाई शादाब शाहीन ने सब्ज़ी मंडी बानिहाल की अराज़ी पर अपना दावा पेश किया है और उन्होंने बानिहाल की अदालत में मुकदमा दायर किया है। खांडे ने कहा कि जबकि इसी इलाके में मंदिर की ज़मीन पर उनके भाइयों का दावा बानिहाल मुनसिफ अदालत ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से आग मुतासरीन को कोई रिलीफ फराहम नहीं की गई। उन्होंने कांग्रेस से सब्ज़ी मंडी बानिहाल की आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा दोहराया। DPAP, NC और कांग्रेस ने अब तक इल्ज़ामात की तिजारत की है और आतिशज़दगी के वाक़े पर मज़ीद सियासी बयानात की तवक्को है। श्रीनगर कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे कौमी तर्जुमान प्रोफेसर अजय उपाध्याय ने कहा कि आज बेरोज़गारी की बीमारी मुल्कगीर शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पूरा मुल्क इस बीमारी से बुरी तरह मुतासिर है। मुल्क का नौजवान 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का सामना कर रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने फ़ौज में मंतखब होने वाले 1.5 लाख नौजवानों के ख्वाबों को चकनाचूर करने का अजीम जुर्म किया है। अग्निपथ स्कीम के ज़रिए मोदी सरकार ने 1.5 लाख नौजवानों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए, जिन्हें मुसल्लह अफवाज में भर्ती किया गया। सख्त जहनी और जिस्मानी टेस्ट देकर भी बाकायदा भर्ती की गई थी। जनवरी को जनाब राहुल गांधी ने उनके लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए जय जवान मुहिम का आगाज़ किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मुल्कगीर मुहिम के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाएगी कि इन नौजवानों को फ़ौज में नौकरी मिल सके।
मेंबर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इन युवाओं के न्याय के लिए एक तरह से न्याय युद्ध का आयोजन करने जा रही है। एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हम करने जा रहे हैं न्याय देने के लिए, न्याय जवान के तौर पे। और इसके तहत युवा न्याय जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में पैदल यात्रा के द्वारा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए और उनके हक और हुकूक की लड़ाई के लिए जो लगातार कार्य कर रहे हैं, उसी के तहत ये न्याय योजना और जय जवान न्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध है, एक राष्ट्रव्यापी अभियान हम लॉन्च कर रहे हैं। इस 3 चरणों में ये लॉन्च हो रहा है। पहला चरण 28 फरवरी तक होगा। इसके गांदरबल में मनशियात की लत से छुटकारा पाने के तरीक़ेकार को मजबूत बनाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक नशे के इलाज की सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह किया गया। समाजी इंसाफ के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर सिंह की मौजूदगी में वर्चुअल मोड के ज़रिए इस मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर और महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। नशे के इलाज की ये सहूलत दीगर 40 नशे के इलाज की सहूलियात में से एक है, जिसका आज अमली तौर पर इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने कहा कि इस ATF का मकसद मनशियात के इस्तेमाल के मुतासिरीन और उनके लिए वक्फ इलाज के लिए सहूलत के दरमियान फासला कम करना है। ATF के अमले के साथ बातचीत करते हुए DC ने डॉक्टरों और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ पर जोर दिया कि वो इस काम को एक अजीम काम के तौर पर तस्लीम करें और मुतासिर अफराद के साथ सब्र और लगन से पेश आएँ। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर के द्वारा ATF का यहाँ पर वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया। ATF हमारी एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है जो DH गांदरबल के अंदर खुली हुई है, और इसमें जो भी लोग एडिक्टेड हैं, जिनको भी इस ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत है, वो हम लोग यहाँ पर देंगे। अभी भी यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पिछले कुछ समय से ये फैसिलिटी चल रही है। इसका आज फॉर्मली यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है। इसमें परमानेंट स्टाफ भी अभी जल्दी यहाँ पर आएगा। तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर की गई है। हमारे ज़िले में डॉक्टर जान है जो कि बहुत ही फेमस हैं, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि हमारे ज़िले की इस फैसिलिटी का सब लोग बहुत अच्छे से लाभ लें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द हम लोग नशामुक्त गांदरबल। किश्तवाड़ ज़िले के वाडवान ज़िले के गांव ब्रेन के एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद की सड़क हादसे में मौत हो गई है। खुर्शीद अहमद और अब्दुल गनी जो कि महकमे ANB डेलीवेजर मुलाजिम थे, दोनों का ताल्लुक़ इंतहाई गरीब घराने से है। खुर्शीद अहमद ने अपने पीछे 3 बच्चे और अपनी अहलिया, और अब्दुल गनी ने अपने पीछे माँ, अहलिया और 2 बच्चे छोड़े हैं। मरने वालों के लवाहिकीन का कहना है कि अब वो किसी सहारे के बगैर रह गए हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की अपील की है। मेरा नाम मुदस्सिर अहमद रैना है। मैं खुर्शीद अहमद का काजिन हूँ और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ ब्रैन से। तो जो एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है, जिसमें 3 लोगों की डेथ हुई है और एक लेडीज़ अभी भी ज़ख्मी है जिसको शिफ्ट किया गया है जम्मू में। तो हमारी अब यही गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से वही काइंडली रिक्वेस्ट देम, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से, और जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता था PMGSY डिपार्टमेंट से, हमारी उनसे गुजारिश है, ओपन हार्टेड रिक्वेस्ट है कि इस फैमिली का ख्याल रखा जाए, पर्टिकुलरली उसकी बीवी का ख्याल रखा जाए। उसके लिए ये अपॉइंटमेंट, कंपनशनेट अपॉइंटमेंट उसको ग्रांट की जाए उसके फेवर में, क्योंकि ये अब खुद पे बेचारी डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या PMGSY डिपार्टमेंट उसके लिए ये कंपनशनेट अपॉइंटमेंट उसकी फेवर में ग्रांट करे, तो इसके लिए भी फैमिली के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि छोटे 3 बच्चे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस फैमिली का ख्याल रखा जाए, और PMGSY डिपार्टमेंट से भी मेरी यही गुजारिश है कि इन दोनों का, जो अब्दुल गनी लोन है और खुर्शीद अहमद रैना है।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के ज़िला सदर शब्बीर अहमद लोन ने अपने वाडवान दौरे के बाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद से टेलीफोन पर बात की और उन्हें वाडवान के लोगों के मसाइल से वाकिफ़ करवाया। गुलाम नबी आज़ाद ने टेलीफोन और वाडवान के लोगों को यकीन दिलाया कि वो LG इंतज़ामिया से इन सभी मसाइल को लेकर बात करेंगे। शब्बीर अहमद लोन ने वाडवान के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के मसाइल से आगाही हासिल की। 5 और 6 महीने कटअप रहता है पूरे हिंदुस्तान से, यहाँ पे इनके लिए स्पेशल टीम जो है तैनात की जाए और डायरेक्शन पास की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को होनी चाहिए LG इंतजामिया से कि यहाँ पे जो है इस टाइम जो 3-4 महीने अभी 1-2 महीने ज़्यादा बर्फ़ और रहनी है, तो यहाँ पे इनको कम से कम जो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो यही गुजारिश है यहाँ इस दूर दराज इलाके से। आप देखिए पूरा पहाड़ इस टाइम जो वाडवन इलाका जो है इस टाइम बर्फ़ से ढका हुआ है, कोई रास्ता यहाँ पे नहीं आने का, न किश्तवाड़ से है न ही आपके यहाँ से आपके श्रीनगर से। सिंधर टाप बात हो चुका है, आपके जो मरगन टाप ये बंद हो चुका है। एक हेली सर्विस है जिसमें 4 सवारियाँ वो एक साटी देता है किश्तवाड़ से वाडवन। तो मैं आज़ाद साहब से आपके माध्यम से ये गुजारिश करता हूं कि आप LG इंतजामिया से बात करके और स्पेशल मड़वा और वाडवन के लिए स्पेशल टीम जो है 2 महीने यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। 34 आसाम राइफल्स ने गुंड में एम्पावरमेंट कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का मकसद खुसूसी तौर पर माजूर अफराद को नकलो हरकत और आज़ादी फराहम करना। आर्मी और वॉइस ऑफ SAP और अहमदाबाद के स्प्रेडिंग स्माइलर्स NGOs और गांदरबल की होप NGO के दरमियान एक अहम इश्तराक के तहत आज खुसूसी तौर पर माजूर अफराद के लिए गुंड गांदरबल में एक कैंप का इनेकाद किया गया। बुनियादी तवज्जो न सिर्फ महारत की तामीर और मदद के ज़रिए बाख्तियार बनाने पर थी, बल्कि नकलो हरकत में इजाफ़े और ख़ुद को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी आलात फराहम करने पर भी थी। मेरा नाम अब्दुलरशीद किसाना है, मैं आकनाट B से हूँ। यहाँ गुंड में एक चौथी आसाम में एक कैंप लगाई है, उसमें ये चेयर दे दिए जो हैंडीकैप लोग है, और कान की मशीन दे दी है, सिलाई मशीन दे दी है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने बनाया और आगे भी ऐसा रहना चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी कुलसुमा, मैं कंगन में रहती हूँ। आज यहाँ पे ये इवेंट हुआ, आर्मी मेडिकल कैंप उन्होंने किया था। जो हैंड चंद रोज़ कबल जहां कश्मीर के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फ़बारी देखने को मिली और इस ज़िम्न शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर से एक दूर इफ्तादा गाँव रामपुरा राजपुरा में भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी देखने को मिली और इसके साथ ही इस इलाके में राबिदा सड़क बर्फ़ होने की वजह से बंद हुई। इस दौरान ADC सोपोर शब्बीर रैना ने इस इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया और उसके साथ साथ उन्होंने मैकेनिकल डिपार्टमेंट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अफसरान से रब्ता किया और बर्फ़ हटाने की मशीनरी से बात की और इस इलाके की सड़कों को फौरी तौर पर उन्होंने साफ़ करवा दिया। साहब का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया करता हूँ अपनी आवाम की तरफ से और अपनी तरफ से ज़ाती तौर कि ADC साहब आज यहाँ पहुँचे इस नोजुक मोड़ पे जब मौसम ख़राब हो, रामपुरा पहुँचे। मैं इसका ज़ाती तौर भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इतने हालात में इतने वो भी JCP में आए क्योंकि बर्फ़ बहुत था, तो इसके लिए मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्ती कश्मीर के गांदरबल ज़िले में सोनमर्ग के सरबल इलाके में आज एक बड़े बर्फ़ानी तूदे की जद में आ गए। अहदेदार ने बताया कि बर्फ़ानी तूदा आज दोपहर सरबल सोनमर्ग इलाके से टकरा गया, ताहम इस वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। हुक्काम ने गुज़िश्ता हफ्ते के अवाइल में शदीद बर्फ़बारी के बाद कश्मीर के ऊँचे इलाकों के लिए वार्निंग जारी की थी। मेराजुल आलम की तकरीब सईद मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई गई। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी मेराजुल आलम की तकरीब सईद नहायती अक़ीदत व एहतराम और तुस्को एहतशाम के साथ मनाई गई। सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हज़रत बल में मुनक़्क़िद हुई, जहाँ नमाज ज़ुहरैन पर आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह पाक के दीदार से ये लोग फैज़याब हुए। इस सिलसिले में मसाजिद, ज़ियारतगाहों, खानकाहों
और इमाम बारगाहों में मेराजुल आलम की मुनासिबत से खुसूसी मजालिस का इनेकाद किया गया। उलमा इकराम और आइमाम मसाजिद ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों पर रोशनी डाली, जबकि नात ख़्वानों ने नात कलाम अब पढ़ा। वादी की मसाजिद, ज़ियारत गाहों और खानकाहों में रात भर जारी रहने वाली पुरनूर और पुरवकार शब ख़्वानी की तक़रीबात में सर्दी के बावजूद लाखों की तादाद में आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ व तबलीग, दुरूद अस्कार, ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात और नात व मनक़बत में महूर है। इस दिन की मुनासिबत से सबसे बड़ी तकरीब शहर आफाक झील डल के किनारों पर वाक़ आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक़्क़िद हुई, जहाँ वादी के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आए हुए आशिक़ान रसूल ने शब ख़्वानी की रूह परवर मजालिस में हिस्सा लिया। दरगाह हज़रत बल में आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुए मुक़द्दस के दीदार से भी फैज़याब हुए। दरगाह हज़रत बल में नमाज के इज्तिमात में हज़ारों की तादाद में मर्द-ओ-ज़न ने शिरकत की और मुए मुबारक का दीदार किया। शब ख़्वानी की मजालिस आसार शरीफ शहरी कैलाशपुरा, पंजूरा, सूरा, हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, चरार शरीफ और दूसरी इबादतगाहों में भी मुनक़्क़िद हुई। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। श्रीनगर में अस्करियत पसंदों की फायरिंग में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला मुहाजिर मजदूर हलाक, एक जख्मी। आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ शोपियां में कैंडल मार्च, कातिलों को सजा देने की मांग। बानिहाल सब्जी मंडी आतिशदगी के मामले पर गर्मा गर्म सियासत जारी। सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला। वादी में मेराजुल आलम की तकरीब सईद। जेके डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए।